Hello students, today we are going to start the first chapter of geography, India's size and location. So let's begin the chapter, India size and location. As we can see by the name of the chapter, India size and location means first of all we are going to know about India and its size and its location. So first of all let's introduce the introduction of the chapter. As we can see here, it's written in the first line, India is one of the ancient civilization in the world. जैसा कि फर्स्ट लाइन में बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है एक बहुत ही एंशियंट सिविलाइजेशन वर्ल्ड में है, यानी कि बहुत ही पुरानी प्राचीन सभ्यता के देशों में से एक देश है. इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स. अगर हम बात करें पिछले 5 डिकेड्स यानी कि लास्ट 50 ईयर्स में, तो ऐसा देखा गया है कि इंडिया ने मल्टी फेसेंट कई अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट किया है. वो चाहे सोशियो डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या कैसा भी प्रोग्रेस हो, इंडिया ने लास्ट 5 डिकेड्स में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है. इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगर हम बात करें एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, तो इंडिया ने इस फील्ड में रिमार्केबल प्रोग्रेस, ऐसा प्रोग्रेस किया है जिसको नकारा नहीं जा सकता है, जिसको भूला नहीं जा सकता है. इंडिया इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड की हिस्ट्री को लेकर अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया का बहुत ही ज़्यादा रोल रहा है. फिर वो चाहे रेवोल्यूशंस को लेकर, चाहे वो किसी डेवलपमेंट को लेकर, या किसी भी तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री में देखा जाए तो इंडिया का एक अपना खुद का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, लोकेशन. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर. इंडिया एक वास्ट कंट्री है, लाइंग इंटायरली इन द, पूरी तरीके से जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है. नदर्न हेमिस्फीयर मीन्स व्हाट टू से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द फिगर 1.1 क्लियरली. सो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक वर्ल्ड मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इक्वेटर है जो कि 0 डिग्री पे है, और ये पूरे वर्ल्ड को डिवाइड कर रही है 2 पार्ट्स में. अब ये इक्वेटर के ऊपर के जितने भी कंट्रीज़ हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, ये नदर्न हेमिस्फीयर में हैं, क्योंकि ऊपर का पार्ट नॉर्थ है और नीचे का पार्ट साउथ है. तो नॉर्थ साइड में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो नदर्न हेमिस्फीयर हैं, और नीचे जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर हैं. तो इंडिया की लोकेशन आप जैसा कि देख रहे हैं, ये जो येलो कलर इंडिया मार्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरीके से नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में है. अब अगर इंडिया की लोकेशन के बारे में हम बात करें, तो एज वी कैन सी हियर इट्स रिटन इन द बुक, द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 minutes north and 37 degree 6 minutes north, and longitude 68 degree 7 minutes east and 97 degree 25 minutes east. So about latitude and longitude, already in our previous video this has been explained properly, so you know about it very well. बात की जाए अगर इंडिया के लोकेशन की, तो आइए देखते हैं इंडिया लोकेशन, इंडिया का मैप. तो जैसा कि आप इंडिया के मैप में देख सकते हैं कि जो इंडिया का एक्सटेंड है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है. अगर डिग्री के मामले में बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ. बट हेयर नीड टू थिंक दैट वाई वी आर सेइंग बोथ डिग्री नॉर्थ, बिकॉज द इंडिया इज़ ओवरऑल इन नदर्न हेमिस्फीयर. इंडिया पूरी तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो भले ही इंडिया का साउथ पार्ट होने के बावजूद भी हम उसको नॉर्थ ही बोलेंगे, क्योंकि वो हेमिस्फीयर जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है, और हम इंडिया की पूरे वर्ल्ड में लोकेशन की बात कर रहे हैं. अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स की बात हो रही है. लैटिट्यूड के बारे में हम बात कर चुके हैं. लॉन्गिट्यूड्स जैसा कि इसका जो डायमेंशन दिया हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. तो वाई वी आर सेइंग ईस्ट एंड ईस्ट अगेन एंड अगेन, because as you can see here, if we divide the whole world into 2 parts vertically, क्योंकि हम लोग लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, और इससे पहले वीडियो में हम जान चुके हैं कि सबसे बड़ी जो हमारी लॉन्गिट्यूड है वो प्राइम मेरिडियन है, जो कि वर्टिकली पूरे वर्ल्ड को डिवाइड करती है. तो अब इस डिवीज़न के बाद हम देख सकते हैं कि जो इंडिया है वो पूरी तरीके से ईस्ट पार्ट में है. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सटेंट्स ऑफ इंडिया. ये नॉर्थ और ईस्ट के बारे में आप समझ चुके हैं.
The Tropic of Cancer divides the country into almost two equal parts to the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Find the extent of these groups of islands from your atlas. So students, जैसा आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे निकली हुई है जो कि इंडिया के लगभग बीचों बीच से होकर गुजर रही है और ये 8 स्टेट्स से होकर गुजर रही है। इन 8 स्टेट्स के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, फिर भी आप देख लें। कुछ स्टेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, और ये 8 स्टेट्स को आप देख लीजिए। सो स्टूडेंट्स, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको कि बे ऑफ बंगाल के अंदर ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं और जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं ये अरेबियन सी के अंदर हैं। इनके बारे में कभी कभी कन्फ्यूजन्स हो जाता है बच्चों को, लेकिन आपको ये बहुत ही क्लियरली यहाँ पे समझ लेना है। नेक्स्ट टॉपिक, साइज। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। India's total area accounts for about 2.4% of the total geographic land. अगर हम बात करें इंडिया के लैंड मास की, तो इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और ये पूरे जियोग्राफिक लैंड के एरिया का 2.4% ऑक्यूपाई करता है अकेले इंडिया, पूरे वर्ल्ड के जो भी जियोग्राफिकल उसका लैंड है उसको। From the figure 1.2 it is clear that India is the 7th largest country of the world. अगर हम इंडिया की वर्ल्ड में एरिया वाइज बात करें तो 7th प्लेस है। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। अगर इंडिया की हम टोटल लेंथ कोस्ट इसकी लैंड बाउंड्री की बात करें, जो लैंड में ऑक्यूपाई करता है, यानी कि नॉर्थ इंडिया को ऑक्यूपाई करता है, नॉर्थ इंडिया साइड में लैंड ही लैंड है और साउथ इंडिया में इंडिया के साउथ पार्ट में कोस्टल एरियाज़ हैं। तो लैंड बाउंड्री की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है और उसके अगर हम कोस्टल लाइंस की बात करें, कोस्ट लाइन की बात करें तो 7,516 किलोमीटर है, इंक्लूडिंग अंडमान और निकोबार की भी लैंड बाउंड्री को ऐड करते हुए। इंडिया इज़ बाउंडेड बाई द यंगफोर्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ ईस्ट। सो स्टूडेंट्स, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंडिया का नॉर्थ साइड है और नॉर्थ ईस्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे पहाड़ी ही पहाड़ी हैं। तो चाहे इंडिया के नॉर्थ साइड की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें या नॉर्थ वेस्ट की साइड पे बात करें, हर तरफ हम देख सकते हैं पहाड़ी पहाड़ी है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिया इज़ कवर्ड बाई बाउंडेड बाई यंगफोर्ड माउंटेन्स। साउथ ऑफ अबाउट 22 north latitude it begins to taper and extends toward the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east. तो स्टूडेंट्स, अगर हम इंडिया के मैप के साउथ साइड की बात करें तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये 22 डिग्री से यहाँ पे कुछ टैपर होना स्टार्ट हो सकता है। टैपर मीन्स यानी कि कुछ आपस में मिलना शुरू हो जाता है। तो ये शेप जो है इस जो कोस्टल बॉडी है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये जो शेप इस कोस्टल बॉडीज़ को डिवाइड कर रहा है, ये पहला हो गया अरेबियन सी और दूसरा हो गया बे ऑफ बंगाल। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे आगे इंडिया के बारे में।